प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मैं विश्वास करता हूँ हमारा यह संदेश आपके लिए लाभकारी होगा। और आज एक बार फिर से मैं एक छोटे संदेश के साथ आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। आप और मैं बाइबल में बार बार ये पढ़ते हैं कि यहोवा पुकारता है या परमेश्वर पुकारता है। परमेश्वर पुकारता है, अपने लोगों को बातचीत करता है, लेकिन क्या परमेश्वर के लोग उसके शब्दों को सुनकर उत्तर देते हैं? कई बार आप और मैं जब अपने बच्चे को पुकारते रहते हैं, हेलो बेटा, हेलो बेटा, हेलो बेटा, तो तब तक हम जब पुकारते हैं जब तक उधर से कुछ प्रत्युत्तर ना आ जाए। ठीक इसी रीति से परमेश्वर एक व्यक्ति को तब तक पुकारता है जब तक उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर ना आए। और जब तक प्रत्युत्तर नहीं आएगा तब तक परमेश्वर उससे क्या बोलेगा? कुछ बोलना चाहता है लेकिन उधर से कुछ उत्तर आए तब ना। परमेश्वर कई बार आपसे और मुझे भी इसी रीति से बातचीत करना चाहता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं आधा घंटा, एक घंटा, धड़ाधड़ धड़ाधड़, उसके बाद जो है हम वहाँ से आमीन बोल के उठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे और मुझसे बातचीत करें। जब वो पुकारे तो हम सुने और सुनकर उसे उत्तर दें, तब वो हमसे आगे की बातों को बोले। बाइबल में मैं कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा। यदि आप निर्गमन 3 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे तो मूसा जो है जलती हुई झाड़ी को देखकर उसके नजदीक जाता है, तो परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी से पुकारता है, आवाज देता है कि हे मूसा, हे मूसा। तो मूसा क्या कहता है? हे प्रभु, क्या आज्ञा? ये है उसका प्रत्युत्तर। मूसा कहता है, हे प्रभु, क्या आज्ञा है? प्रिय प्रभु के लोगों, तब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जा मेरी प्रजा को क्या कर? छुड़ा, मिस्र से निकाल कर जो है कनान की ओर ले जा। देखिए, आगे बुलाहट तो परमेश्वर आवाज देकर दिया है, लेकिन जब तक आपका उत्तर सही नहीं रहेगा, प्रत्युत्तर, आपका प्रत्युत्तर उधर से आई हुई प्रतिक्रिया जब तक सही नहीं रहेगी, परमेश्वर अपने शब्दों को, अपनी योजनाओं को, अपने दर्शनों को, अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में कभी प्रकट नहीं करेगा। तो आप ठीक से उत्तर देना सीखें अपने परमेश्वर को। परमेश्वर जब कुछ परिस्थितियों के द्वारा, कुछ वचनों के द्वारा, पासबानों के द्वारा, परिवार या परिस्थिति के द्वारा आपसे जब बात करता है, तो परमेश्वर को आप जो है सही उत्तर दें उस घटना में, उस परिस्थिति में, उन वचनों के प्रति, उस पास्टर के संदेशों के प्रति। तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। दूसरा वचन, यदि आप उत्पत्ति अध्याय 22 उसका 1 और 11 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर जो है इब्राहिम को पुकारता है। इब्राहिम को जब परमेश्वर पुकारता है तो इब्राहिम जो है परमेश्वर को उत्तर देता है। परमेश्वर को क्या उत्तर देता है वो देखिएगा। 22 अध्याय 1 पद में पढ़ रहा हूँ। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम का क्या उत्तर था? देख मैं यहाँ हूँ। हम उस घटना को पढ़ें तो अब्राहिम जो है, जब तक उसको संतान नहीं मिला था, परमेश्वर के सम्मुख वेदी पर वेदी बना रहा है, लेकिन जैसे उसको संतान मिल जाता है वेदी बनाना बंद है। तो मुझे लगता है कई बार कि परमेश्वर ने उसकी टेस्ट किया है, उसकी एक छोटी परख ली है, एक छोटी परीक्षा ली है कि हे अब्राहम, हे अब्राहम। तो वो कहता है कि देख मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। प्रिय प्रभु के लोगों, एक परीक्षा के घटना को हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन उसके प्रत्युत्तर जबरदस्त था। देख मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, तेरी प्रार्थना में हूँ, भक्ति में हूँ, मैं तेरी उपस्थिति से कहीं नहीं गया। जो परमेश्वर पुकारता है, जो परिस्थिति आती है, हमें सही उत्तर देना बहुत जरूरी है। शमूएल के बारे में मैं बताऊँ, 1 शमूएल अध्याय 3 पद से लेकर 4 पद और 10 पद को आप पढ़ेंगे तो शमूएल को परमेश्वर 3-4 बार पुकारता है, और जब वो पुकारता है तो सही उत्तर नहीं दे पाता है। इस कारण उसे कई बार पुकारना पड़ा, हे शमूएल, हे शमूएल। तब एली ने उससे कहा कि बेटा, जब इस बार तुझे आवाज आए तो इस प्रकार उत्तर देना। तब वो समझ गया और उसी के अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने उससे बात की। नहीं तो वो परमेश्वर जो है उसको 3-4 बार लगातार परमेश्वर उसको पुकार रहा है, हे शमूएल, हे शमूएल।
तब जो है एली ने जो है उसको कहा कि इस बार जब तुझे ऐसी आवाज़ आए तो इस प्रकार कहना। क्या कहना? 9वां पद, 3 अध्याय 9 पद। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वह तुझे पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब परमेश्वर ने सारी बातें बताई, नहीं तो वो बता नहीं रहा था कुछ भी। तो आपका उत्तर ही है जो परमेश्वर के आगे की योजनाओं और इच्छाओं को आपके जीवन में स्पष्ट कर सकता है। तो सही उत्तर देना सीखें। साउल लास्ट वचन है ये, प्रेरितों का अध्याय 9 और 4 और 5 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर जो है साउल को भी पुकारता है जब दमिश्क की कलीसिया को वो सताव करने जा रहा था। हे साउल, हे साउल, तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? तब उसने कहा कि हे प्रभु तू कौन है? हे साउल तू कौन? जब परमेश्वर ने पुकारा तो उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ। प्रियो, सही प्रत्युत्तर दें। परमेश्वर आपसे आपके पास्टर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, परिवारों के द्वारा, मित्रों के द्वारा किसी भी तरीक़ा से बातचीत कर सकता है। आपसे जब परमेश्वर बातचीत करता है या परमेश्वर आपको पुकारता है तो आपको सही उत्तर देना है। सही उत्तर देंगे ना तो परमेश्वर आपको आगे की योजनाओं को, बातों को स्पष्ट करेगा। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में आप इस विषय पर ध्यान देंगे, सही उत्तर प्रत्युत्तर देना सीखेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और अपनी इच्छाओं और योजनाओं और अपने मनसा को परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करे। सारी महिमा आप परमेश्वर को मिले और आपको बहुतायत से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।